वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, जो कि सिचुएटेड है पुणे में, महाराष्ट्र, इंडिया। वहाँ पे वहाँ के कुछ वॉक इन इंटरव्यूज प्रोजेक्ट पोजीशन डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के ओरिजिनल उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन वहाँ जाते हैं, जो कि है nccs.res.in, तो आपको ये वाली जो वेबसाइट है खुली मिलेगी। यहाँ पे जाके आप यहाँ करियर्स में अगर क्लिक करें तो जो पहली आ रही है वॉक इन इंटरव्यूज फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट, ये जो एक सेकेंड, ये वाली जो है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट पोजीशंस, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाली जो है पेज आपको खुली मिलेगी। आपको देख सकते हैं जॉब टाइटल है वॉक इन इंटरव्यूज फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट पोजीशन, और डाउनलोड पे जाके आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो उनका पूरा ब्रोशर है कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, कितने पोजीशंस अवेलेबल है, कितना सैलरी मिलेगा, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो ब्रोशर पूरा डाउनलोडेड मिलेगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं दिखा देती हूँ। ये रहा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉक इन इंटरव्यूज फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशन ऑन एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट। All should report at 9:30 a.m. sharp at the address given below, and those candidates appearing for the interview should register their names in the register kept at the security gate। यानी कि आपको 9:30 a.m. शार्प पहुंचना है, रिपोर्ट करना है दिए हुए एड्रेस पे, और आपको जो सिक्योरिटी गेट पे रजिस्टर होगी वहां पे अपना नाम रजिस्टर करवाना है इंटरव्यू में अपियर करने के पहले। इंटरव्यू की डेट की बात की जाए तो वो है 15 जनवरी 2025। एड्रेस दी हुई है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, एनसीसीएस कॉम्प्लेक्स, सवित्रबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस, गणेश खिंड रोड पुणे 411007, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। अगर आप 9:30 बजे के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको इंटरव्यू अटेंड करने का परमिशन नहीं मिलेगा, प्लीज नोट कर लीजिए। अगर इंटरव्यू के कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाए तो आपका 16 जनवरी 2025 तक भी इंटरव्यू जा सकता है। तो उसका आप एकोमोडेशन का व्यवस्था अपने रखिएगा कि अगर मान लीजिए 15th को बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गए तो 16 तक भी इंटरव्यू चल सकता है। अब आइए देखते पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है। पहली जो है पोस्ट वो है सीनियर रिसर्च फेलो की, जो कि एसआरएफ पोस्ट है। एक ही वैकेंसी है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट की बात की जाए तो आइडेंटिफाइंग द रोल ऑफ होस्ट एफ बॉक्स प्रोटीन, अ component of E3 ubiquitin ligase complex in HIV-1 pathogenesis and their potential use as therapeutic target against the virus। अगर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है आपके प्रोजेक्ट के वो होंगे डॉक्टर देवाशीष मित्रा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए बेसिक साइंस में, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। और आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इस पोस्ट के लिए। स्कॉलर्स हुआ सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप या फिर गेट। अगर आप दोनों में से किसी में भी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
The selection process through national level examination conducted by central government department and their agencies and institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MOE, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IZER, NIZER, etc. अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है एज JRF इन मैमेलियन सेल कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड वीरोलॉजी, तो वो एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रोजेक्ट टेन्योर की बात की जाए तो ये 9 जून 2027 तक आपकी ये प्रोजेक्ट रहेगी। टोटल मंथली एमोल्यूमेंट्स यानी मंथली स्टाइपेंड होगी आपकी 42,000 या प्लस माइनस आपका जो हाउस रेंटिंग अलाउंस है। अगर आप वहाँ पे आपको हाउस मिल रही है, मतलब आप ले रहे हैं हाउस रेंट, तो आपको हाउस रेंटिंग अलाउंस भी मिलेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है इस पोजीशन के लिए। दूसरी पोस्ट की बात की जाए तो वो भी SRF पोस्ट ही है, एक ही वैकेंसी है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है JC बोस फेलोशिप और आपकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे डॉक्टर अरविंद साहू। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। पहला है स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि CSIR, UGC नेट या फिर गेट, या फिर अगर कोई भी आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन क्लियर किए हैं जैसे कि DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MOE, ICAR, ICMR, IIT, IISC, आइजर, नाइजर, इनमें से किसी में भी अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो the candidate must be acquainted with the complement system and must have worked with macrophages for nearly 2 years. प्रोजेक्ट टेन्योर की बात की जाए तो ये चलेगी 24 नवंबर 2025 तक आपकी ये प्रोजेक्ट चलेगी। टोटल मंथली स्टाइपेंड है ₹42,000 प्लस माइनस हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट है मैक्सिमम 32 ईयर्स। तीसरी पोस्ट है JRF की जूनियर रिसर्च फेलो, एक ही वैकेंसी है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है Deciphering the Molecular Mechanisms of Fluid Phase Alternative Pathway Regulation by Complement Regulatory Protein Factor H। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर अरविंद साहू। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बेसिक साइंस में या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में सिलेक्टेड थ्रू CSIR, UGC नेट या फिर गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन conducted by central government department and their agencies and institutions such as DST, DAE, DBT, DOS, DRDO, MOE, ICAR, ICMR, IIT, IISC, आइजर या नाइजर। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री एंड प्रोटीन केमिस्ट्री और he or she must be well equipped with experience of carrying out bioassays and in vitro assays related to protein biochemistry। प्रोजेक्ट टेन्योर की बात की जाए तो 10 अक्टूबर 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। टोटल मंथली स्टाइपेंड है 37,000 प्लस माइनस हाउस रेंटिंग अलाउंस और एज लिमिट है 28 ईयर्स मैक्सिमम। चौथी पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, एक ही पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो VAPB एट मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट साइंस, ALS FTD एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ER स्ट्रेस, प्रोटियोस्टेसिस, लिपिड होम्योस्टेसिस एंड इन्फ्लेमेशन। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है प्रोजेक्ट के डॉक्टर गौरव दास और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेस में या फिर MVSC होना चाहिए या फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद ड्रोसोफिला इंक्लूडिंग जेनेटिक एंड बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है।
प्रोजेक्ट टेन्योर की बात की जाए तो 28 फरवरी 2029 तक आपका ये प्रोजेक्ट चलेगा। टोटल मंथली एम्यूलमेंट्स ₹31,000 प्लस माइनस हाउस रेंटिंग अलाउंस टू स्कॉलर्स जो CSI UGC नेट या फिर गेट दे के सिलेक्टेड होते हैं, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आयोजित नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करके आप अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्ट होते हैं तो आपको 31,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा प्लस माइनस हाउस रेंटिंग अलाउंस। या फिर अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं और अप्लाई करते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप 25,000 आपकी स्टाइपेंड होगी प्लस माइनस HRA। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट मोर देन 35 years। फिफ्थ पोस्ट जो है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। 2 वैकेंसीज है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है आइडेंटिफाइंग द न्यूरॉन इम्यून पाथवेज दैट मॉड्यूलेट फीडिंग बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म इन ड्रोसोफिला। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर गौरव दास। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेस में, या फिर MVSC, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एटलीस्ट 6 months ऑफ लैब एक्सपीरियंस इन अ न्यूरोबायोलॉजी लैब, proficiency in handling flies as genetic model organism, और experience in performing behavioral experiments in flies and analyzing data। प्रोजेक्ट टेन्योर की बात की जाए तो ये चलेगी 26 सितंबर 2027 तक। टोटल मंथली स्टाइपेंड होगी ₹25,000 प्लस माइनस हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट मोर देन 35 years। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो काइंडली आप एप्लीकेशन फॉर्मेट जो दी हुई है मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाने वाली हूँ। एडवर्टाइजमेंट ये जो है ये जो आपका डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड किए हैं इसके एंड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी। उसको निकाल के ओरिजिनल और एक सेट कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके यानी कि अपने साइन करके डेट देके उसको लेके जाना है। तो पहला हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, एक एसेंशियल क्वालिफाइंग फाइनल या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, और फिर कॉपीज ऑफ नेट गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो आप क्वालिफाई किए हैं वो, अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। ड्यूरेशन जो है ऑफर की वो फंड अवेलेबिलिटी के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर से लेके जाने हैं, ओरिजिनल और साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करें तो डायरेक्टर एडिशनल चार्ज नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, इसकी तो जो डायरेक्टर है उनका ये राइट है कि वो कैंसिल कर सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई भी टाइम में। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो दी हुई है वो बेयर मिनिमम है, और वो बस रहना ये एंटाइटल नहीं करता है कोई भी कैंडिडेट को कि आपको वॉक इन इंटरव्यू का कॉल आएगा। कैंडिडेट अगर फाइनल या प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है नहीं इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सारे जो पोजीशंस है ये प्योरली टेम्पररी बेसिस पे ही है फॉर लिमिटेड टाइम, और वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए है ऑन द बेसिस ऑफ फंडिंग एजेंसीज। पोजीशन सारे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे अगर कैंडिडेट का टेन्योर खत्म हो गया तो। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन 5 years है इन केस ऑफ वुमेन, SC ST और PWD कैंडिडेट, और 3 साल है OBC के लिए। OBC कैंडिडेट को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका दिखाना है। आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई भी TA या DA नहीं मिलेगी। कोई भी तरह का इन्फ्लुएंस आपको
अगर आप कर या मतलब चीटिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 मंथ के अंडर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को रिसीव करने का 1 महीने के अंदर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ये हाल ही में निकली है, शायद 18 दिसंबर को ही निकली है। और आपके पास टाइम है अभी, मेरे ख्याल से 15 जनवरी, हाँ 15 जनवरी 2025 तक आपके पास टाइम है। तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा अगर आप एलिजिबल है और आपके पास नेसेसरी एक्सपीरियंस है तो। अब आइए चलिए फॉर्म देखते हैं। अगर आप यहाँ नीचे जाइएगा तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 of 12, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। आपको ये निकाल के भर के फोटोग्राफ वगैरह दे के फिर इसका एक कॉपी निकाल के भी दोनों लेके जाना है। यहाँ पे सब कुछ आपको सही से भरना है। देख सकते हैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर वगैरह। यहाँ एडिशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उसके बारे में। फिर आपका पूरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसएससी यानी कि 10th से, सारा आपको यहाँ पे भरना है। और फिर एक्सपीरियंस भी अगर है आपका तो यहाँ पे भरना है। टोटल एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशंस विद फुल रेफरेंस आपको यहाँ देना है। और कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनका नाम फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस करके आपको देना है। बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको लेके जानी है इंटरव्यू के दिन। एक जेरोक्स और एक ओरिजिनल कॉपी। जो ओरिजिनल है और जो कॉपी आप लेके जाएंगे उसको सेल्फ अटेस्ट करवा के लेके जाइएगा अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, और ये पुणे में है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ज़रूर वॉक इन इंटरव्यू के दिन जाइएगा, अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्मेट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट। और ये एडेंडम वही है जो कि मैं बता रही थी कि कौन से पोस्ट के लिए क्या है। यहाँ पे हर पोस्ट का जो है वो सब दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 2 और पोस्ट के लिए है, ये 20 दिसंबर को अपलोड किया गया है। सॉरी, मैं ये देखी नहीं थी। एक पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, ये छठा पोस्ट है, वहाँ पे 5 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। प्रोजेक्ट का नाम है VAPV एट मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट साइट्स ALS FTD एट क्रॉस रोड्स ऑफ ER स्ट्रेस, प्रोटियोस्टैसिस, लिपिड होम्योस्टैसिस और इन्फ्लेमेशन। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम है डॉक्टर जोमन जोसेफ। और मास्टर्स डिग्री अगर आपका है नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेस में, या फिर MBSc और बैचलर्स डिग्री है अगर आपका इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस डिजायरेबल है इन एनिमल सेल कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या माइक्रोस्कोपी। प्रोजेक्ट टेन्योर होगी आपकी 28 फरवरी 2029। और साथ ही साथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा ₹31,000 प्लस माइनस HRA, अगर आप CSI UGC या गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके घुसते हैं। और अगर आप नहीं कर क्वालिफाई करके सब सिलेक्टेड होते हैं तो आपको 25,000 प्लस माइनस HRA मिलेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट मोर देन 35 ईयर्स। 7 जो पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट SPA के लिए है, एक ही वैकेंसी है। प्रोजेक्ट का नेम है एक्सप्लोरिंग द मराइन इकोसिस्टम फॉर marine ecosystem for novel bioresources with human health and industrial significance। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है आपके डॉक्टर अविनाश शर्मा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंस, या फिर MVSc या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड 4 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटी एंड सर्विसेज। या फिर डॉक्टरल डिग्री अगर आपका है इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, MD MS, कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
डिजायरेबल होगी अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है क्लोनिंग, जीन एक्सप्रेशन, क्यूपीसीआर टेक्निक्स में, विद एडिशनल एक्सपीरियंस इन मरीन माइक्रोबायोलॉजी बीइंग एन एडवांटेज। प्रोजेक्ट टेन्योर है 31 मार्च 2026, जो कि एक्सटेंडेबल है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फंडिंग के हिसाब से। मंथली स्टाइपेंड होगी आपकी ₹42,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस। और एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट मोर देन 40 years एज ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी मैक्सिमम आपकी 40 years है। तो यही सारे पोस्ट है, बाकी तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिल ही जाएगी। ये भी एक बार एडेंडम भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और एप्लीकेशन फॉर्मेट तो मैंने आपको दिखा ही दिया। तो इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर हमें आंसर पता तो हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।